जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप देख रहे हैं साप्ताहिक नियुक्तियां, आज मंडे का दिन है, यानी कि सोमवार को हम कंप्लीट करते हैं साप्ताहिक नियुक्तियां। पिछले वीक में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, ज्वाइनिंग्स हुई है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ रोज के दिन एक न एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा। कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वीकली टॉपिक में सोमवार के दिन नियुक्तियां, मंगलवार के दिन पुस्तकें, बुधवार के दिन महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डे एंड डेज, डेट्स एंड डेट, अगले दिन पुरस्कार मिलते हैं। शुक्रवार के दिन खेल और खेल पुरस्कार से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और चर्चित व्यक्ति और योजनाएं, ये सभी कंप्लीट होगा पूरे वीक में एक एक दिन। तो आपको बने रहना है चैनल के ऊपर, ताकि ये चीजें मैं आपको सतत देता रहूंगा, रिवीजन आपका बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी जो हैं वो नियुक्तियां हुई हैं। तो सबसे पहले यहां पर आता है भारत के नए विदेश सचिव। आप कहेंगे मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ज्वाइनिंग अभी ली है इन्होंने, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। तो ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, याद रखिएगा। भारत के जो सचिव हैं, भारत के नए सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। अच्छा, इनको रिप्लेस किसने किया है, यानी इन्होंने जिसे रिप्लेस किया है उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसके पहले जो थे वो कौन थे? इसके पहले जो थे वे थे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं कि यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया है विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को। तो ये भी आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमेज़न के सीईओ की यदि हम बात करें तो कौन है अमेज़न के सीईओ? अब आप कहेंगे कि अमेज़न के सीईओ भी पहले से ही, अब जो मैं नाम लिख रहा हूं एंडी जेसी। अब ये एंडी जेसी जो हैं ये पूर्णकालिक सीईओ बन गए हैं, इसीलिए याद रखिएगा कि सीईओ जो हैं पूर्णकालिक बन गए हैं। एंडी जेसी, अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी पूर्णकालिक बन चुके हैं, पहले ये पार्शियल थे। आगे बढ़ते हैं। जियो सावन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? याद रखिएगा, जियो सावन की बात कर रहे हैं हम। सरस मल्होत्रा को जो है चुना गया है, जियो सावन म्यूजिक ऐप है के नए सीईओ के रूप में सरस मल्होत्रा। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, मैंने क्या कहा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आ जाएगा संगीता सिंह। तो ये याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। भारत के नए विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। इसके पहले थे, ये मैंने इसीलिए पहला लिखा हुआ है। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को नियुक्त किया गया है। अमेज़न के सीईओ के रूप में एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। जियो सावन के नए सीईओ के रूप में सरस मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह को, यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। और भी ज्वाइनिंग्स बची हुई हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आगे जो है मदद मिले। अगली ज्वाइनिंग्स आती हैं। पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। याद रखिएगा, तरुण कपूर को पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआईए के पहले मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले पर अधिक क्वेश्चन आते हैं। सीआईए के पहले मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में नंद मूलचंदानी
चंदानी, याद रखिएगा, नंद मूल चंदानी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड सदस्य के रूप में कौन चुने गए हैं। मैंने कहा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड सदस्य के रूप में चुने गए हैं अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा को चुना गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है, यानी कि अगली ज्वाइनिंग है, इंटर ग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। इंटर ग्लोब एविएशन, मैंने कहा इंटर ग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष वेंकट रमणी सुमंत्रन, मैंने कहा वेंकट रमणी सुमंत्रन को चुना गया है इंटर ग्लोब एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है टीवीएस मोटर्स के एमडी के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा सुदर्शन वेणु को चुना गया है टीवीएस मोटर्स के एमडी के रूप में। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। सीआईए के पहले मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में नंदमूल चंदानी को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि चुना गया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड सदस्य के रूप में अरविंद कृष्णा को चुना गया है। इंटरनेशनल एविएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में वेंकट रमण सुमंत्रन को चुना गया है और टीवीएस मोटर्स के एमडी के रूप में सुदर्शन वेणु को चुना गया है। और भी कुछ ज्वाइनिंग्स हैं जो कि हम कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका के नए वित्त मंत्री। इनके साथ में स्पेशल पॉइंट्स ये है कि श्रीलंका के नए वित्त मंत्री, इन्होंने 24 घंटे में ही अपना इस्तीफा भी दे दिया, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनका नाम है अली साबरी, याद रखिएगा, अली साबरी श्रीलंका के नए वित्त मंत्री थे जिन्होंने 24 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य कौन चुने गए हैं। मैंने कहा है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य, तो इनका नाम आ जाएगा राजीव रंजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सारे नाम जो है नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अली साबरी जो है श्रीलंका के नए वित्त मंत्री हैं, 24 घंटे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति के सदस्य हैं राजीव रंजन। तो इस प्रकार से ये पूरे वीक की जो है ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। पिछले वीक की जो ज्वाइनिंग, यानी कि पिछले मंथ की ज्वाइनिंग का भी वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की जरूर देख लीजिएगा। आगे के वीडियोस आपको सतत इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में लिखिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेक्ट कर सकें, मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं किसी तरीके से, आप मुझे कर सकें। तो आज इस वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नई ज्वाइनिंग्स के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद,